रात का समय था। एक अंधेरी गुफा में एक तांत्रिक आत्मा को वश में करने की कोशिश में लगा था। सामने अग्निकुंड में आहुति दिए जा रहा था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। बाहर का मौसम बहुत खराब था। आंधी तूफान जैसे सब कुछ तबाह करने के लिए अपना जोर दिखा रहे थे। अरे ये तूफान तो मेरे सारे तंत्र को खराब कर देगा। कहीं आग बुझ गई तो मेरे सारे तंत्र एक रात में पानी फूट जाएगा। इधर तांत्रिक अग्निकुंड के चारों ओर जल्दी जल्दी लकड़ी के ढेर लगा देता है, जिससे बाहर की आंधी अग्निकुंड को बुझा न दे। फिर वह अपनी जगह आकर बैठ जाता है। उसे यह सब करते लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। अब उसे केवल आखिरी की 21 आहुतियाँ डालनी थी। बहुत संभलकर मंत्र बोलता और सही समय पर आहुति देता। तभी उसे गुफा के दरवाजे पर एक डरावनी सी आकृति दिखती है। पहले लंबे बालों के साथ एक औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा इतना भयानक था कि एक बार तांत्रिक भी डर गया। हर आहुति के साथ वह तड़प उठती थी। धीरे धीरे जैसे वह तांत्रिक के वश में जा रही थी, वह उसके सामने आकर बैठ जाती है। ए मूर्ख आदमी, मुझे जाने दे, क्या चाहता है मुझसे? तांत्रिक बिना कुछ बोले आहुति देता रहता है। उसे अपनी आखिरी आहुति का इंतजार था। वह ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। इधर चुड़ैल अपने उग्र रूप में आने लगती है। जैसे आहुति की मार उसे पड़ रही थी। 21वीं आहुति के साथ ही तांत्रिक उठकर खड़ा हो जाता है। चुड़ैल का गुस्सा भी कम हो जाता है। अब तुम मेरे बस में है। आज के बाद जब भी मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी तो तुझे आना ही पड़ेगा। चुड़ैल उसे गुस्से में देखकर बिना कुछ बोले गुफा से बाहर निकल जाती है। अब मैं दुनिया का बहुत शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। वही दूसरी ओर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात में सेठ काशीराम जी के घर कई वर्षों के बाद पोता हुआ। यह खबर सुनते ही घर में खुशी के ढोल बजने लगे। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। सेठ काशीराम जी अपने पोते के आने की खुशी में पूरे नगर में दावत दी गई। कई साल बाद उनके आंगन में खुशियों ने दस्तक दी थी। सेठ काशीराम जी, आपको पोते के जन्म पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। बिना खाना खाए यहाँ से मत जाना, ठीक है ना? सेठ काशीराम जी सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे होते हैं। वही दूसरी और इस बात से सेठ काशीराम जी के छोटे भाई सोहन लाल को गहरा धक्का लगा। ये वारिश नहीं, मेरे गले की हड्डी। इसे भी इसके बाप गजेंद्र की तरह ऊपर पहुंचाना होगा। सेठ काशीराम जी का इकलौता बेटा गजेंद्र एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी पत्नी मीरा उस समय गर्भवती थी। सोहन लाल ने जायदाद के लालच में अपने भतीजे का एक्सीडेंट करवा दिया। सोहन लाल बच्चे से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगे। उसने उसी रात अपने भरोसे के आदमी रवाना किया, जो तांत्रिक के पास पहुंचा। बड़ी ही डरावनी जगह है, पर मुझे सेठ जी का काम भी तो करना है। कौन हो तुम? क्या करने आए हो? मुझे सेठ सोहन लाल जी ने तुम्हारे पास भेजा है। क्यों? सेठ जी को अपने भाई के पोते को खत्म करना है, पर ध्यान रहे किसी को पता न चले कि ये किसने और क्यों कराया है। काम तो हो जाएगा, बस ये बता पैसा कितना मिलेगा? मुंह मांगा पैसा मिलेगा। बोल कितना चाहिए? फिलहाल ये 5 लाख रख। अच्छा, मुझे पूजा करनी है। हमने मालिक से कह दियो, पैसे तैयार रखे, उसको एक अच्छी कवर जरूर मिलेगी। तांत्रिक पूजा कर उस चुड़ैल को बुलाता है। तूने मुझे क्यों बुलाया है? मुझे बच्चे को जान से मारना है। तांत्रिक चुड़ैल को बच्चे को खत्म करने का काम सौंपता है। चुड़ैल रात को सेठ काशीराम की हवेली के बाहर पहुंच जाती है।
जब रात को सब सो रहे थे तो वह बच्चे को मारने जाती है। बच्चे को मारने के लिए वह जैसे ही बच्चे के गले तक अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ ले जाती है, देखकर चौंक जाती है। ये तो मेरा बच्चा है। ये सब बोलकर चुड़ैल को लगा जैसे वह नींद से जाग जाती है। ये तो उसका अपना बच्चा है। उसे याद आता है जब वो और गजेंद्र एक दिन कार कहीं जा रहे, तभी किसी बड़े ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी, जिससे वह एक गहरी खाई में जा गिरे जाते हैं और बड़ी मुश्किल वो अपने बच्चे को बचा पाते हैं। यह तो मेरा बेटा है जिसे जन्म मिल गया। मैं भटक रही हूँ। मेरी उम्र पूरी करने के लिए मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी। आज से मैं अपने बेटे की रक्षा करूंगी। अगले पल वह तांत्रिक के सामने होती है। हो गया काम। अभी तू पूजा नहीं कर रहा, ना ही मैं तेरे वश में हूँ। पहले ये बता कि किसने तुझे मेरे बच्चे को मारने के लिए कहा था। अच्छा, अभी बताता हूँ। वह अग्निकुंड की ओर जाने लगा, लेकिन चुड़ैल के एक वार से नीचे गिर गया। चुड़ैल उसकी छाती पर बैठ गई। मुझे मत मार। पहले उसका नाम बता। उसका चाचा सोहनलाल। उस बच्चे को किसी ने छुआ भी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर चुड़ैल तांत्रिक के गले में अपने नाखून घुसाकर उसे मार देती है। वही चुड़ैल सोहनलाल की हवेली में पहुंच जाती है। कौन कौन है वहाँ जग्गू मग्गू? कहाँ मर गए सब? वो दोनों सच में मर गए। चुड़ैल ये बोलकर सोहनलाल के पास आ जाती है। सोहनलाल डर जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? मैं तेरी मौत। चुड़ैल इतना बोलकर सोहनलाल को जान से मार देती है। सुबह सभी को सोहनलाल की लाश घर की छत पर मिलती है। उसके मुंह से खून बह रहा था, जैसे किसी ने छाती पर चोट की हो। चुड़ैल अपने बच्चे के आसपास रहने लगी, जिससे उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। एक दिन काशीराम जी ने पंडित जी को घर बुलाया। पंडित जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए बच्चे के नामकरण का। रुको यजमान, इस घर पर तो चुड़ैल का साया है। पंडित जी, इस सब से पीछा छुड़वाइए। कल अमावस्या की रात है, मेरे घर आना, वहीं पूजा करेंगे, लेकिन अकेले आना। अगले दिन पंडित जी पूजा कर चुड़ैल को वहां आने के लिए विवश कर देते हैं। मुझे छोड़ दे पंडित, उस तांत्रिक को भी मैंने मार दिया। मैं भगवान का भक्त हूँ, उनकी मर्जी के आगे सारी शक्तियाँ नाकाम हो जाती हैं। तू यहाँ से चली जा। नहीं, मैं अपने बच्चे को बचाने आई हूँ। जिससे उसे खतरा था वो मर गया। तू जा, मैं तेरी मुक्ति के लिए यज्ञ करता हूँ। उसका बच्चा ठीक से पलने लगता है। काशीराम जी के घर में खुशियाँ वापस आ जाती हैं।